रमजान के दिन रोजा रखने वाले कर्मचारियों को मिली राहत, 1 घंटा पहले दे दी जाएगी छुट्टी। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 100 से अधिक मिलिट्री सिस्टम और हथियारों की सूची की जारी का। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही है हमारी आत्मनिर्भरता, निर्यात को बढ़ावा देना हमारा मुख्य उद्देश्य। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन। महंगाई के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा का। गलत नीतियों के कारण बड़ी महंगाई। राजधानी रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला सरगुजा के अंबिकापुर में घर घर जल पहुंचाने के कार्य में हो रही है देरी। कलेक्टर ने कार्रवाई करने की दी चेतावनी। 3 दिन के भीतर मांगा जवाब। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस के मीडिया विभाग के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार। अपने जन्म स्थल से थोड़ी ही दूर जबलपुर की पैदाइश है मेरी। आज भोपाल में आकर, मध्य प्रदेश की पावन धरा में आकर सभी पत्रकार बंधुओं से रूबरू होने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप सभी से मुखातिब होने का, आप सभी से बातचीत करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो मेरे लिए बहुत ही आनंद का सुखद अवसर है। और ख़ास तौर से इसलिए कि आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ। एक ऐसा मुद्दा जो जनतंत्र की जनता के दैनंदिन जीवन को बदहाल करता है। एक ऐसा मुद्दा जो जनतंत्र की जनता के जीवन, आजीविका और रोजी रोटी के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। एक ऐसा मुद्दा जो जनता जनार्दन के लिए अभिशाप बन गया है, और खास तौर से इसलिए क्योंकि वो मोदी सरकार, वो मोदी जी पूरे प्रदेश के साथ साथ ही माफ कीजिएगा, राजधानी में मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला फूंका गया। इस दौरान पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा कि वे अपने मंत्री के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं। साथ ही भाजपा से पटेल के बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने बताया कि भाजपा ने किसान विरोधी नीति और चरित्र को खीरागढ़ की जनता के सामने रखा है। देखिए, प्रहलाद पटेल भाजपा का एक और किसान विरोधी चेहरा है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल किसानों के आंदोलन के बावजूद उनके कान में जू नहीं रेंगी। इनको किसानों की खुशहाली के विषय में जानकारी ही नहीं है। इनको तो केवल इनके जो राष्ट्रीय 3 मित्र हैं उनके बारे में जानकारी है। छत्तीसगढ़ का खुशहाल किसान आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार में पूरे भारत में सबसे खुशहाल है। जिनका कर्ज माफी होता है, जिनका धान यहाँ 25 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदा जाता है, और आप जो पूरे भारत के विभिन्न आंकड़े आ रहे हैं उससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का किसान कितना खुशहाल है। जैसा कि जीएसटी का आंकड़ा, इनकम टैक्स का आंकड़ा, बेरोजगारी दर का आंकड़ा, ये सब बताता है कि जब किसान के जेब में पैसा आ रहा है तभी छत्तीसगढ़ में इन सब चीज़ों की खुशहाली हो रही है। भाजपा हमेशा किसान विरोधी रही है, और पटेल जी को यह मालूम नहीं है कि किसानों की। रायपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला फूंका गया है। इस दौरान पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है कि वे अपने मंत्री के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं। साथ ही भाजपा से पटेल के बयान के लिए माफी मांगने की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने बताया कि भाजपा ने किसान विरोधी नीति और चरित्र को खीरागढ़ की जनता के सामने रखा है। आपको बता दें, राजधानी रायपुर में मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला फूंका गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माफी मांगने की बात कही है। आपको बताएं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला फूंका गया है। मौके पर पुलिस बल के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने
मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला फूका है, साथ ही मंत्री से माफी मांगने की बात कही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला फूका है। इस दौरान पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल भी किया है कि वे अपने मंत्री के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं। साथ ही भाजपा से पटेल के बयान के लिए माफी मांगने की बात की गई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने बताया कि भाजपा ने किसान विरोधी नीति और चरित्र को खैरागढ़ की जनता के सामने रखा है। अंबिकापुर में पाइपलाइन के माध्यम से घर घर जल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था, जिसके लिए अमृत मिशन योजना के तहत 106 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी, लेकिन अभी तक काम को पूरा नहीं किया गया है। वहीं मामले में कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है और 7 दिनों में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई करने की बात कही है। पिछले सोमवार को कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में और एक उनके चेयरमैनशिप में एक बैठक हुई थी अमृत मिशन की, जो सफल क्रियान्वयन जिस तरीके से अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में हुआ है उसका जायजा लेने हेतु बैठक हुआ था। उसमें 2-4 चीज़ें कमी पाई गई। एक पहले तो ये बात है कि जो डेडलाइन दिया गया था, टाइमलाइंस दिया गया था, उसका पालन ना करना, और अभी लगातार जो ग्रीष्मकाल में लगातार पानी की कमी को लेकर लगातार शिकायतें और तरीके से मांगे आती रही है। उन सबको ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा हमने एक्सप्लेनेशन मांगा है कि एक तो डेडलाइन और टाइमलाइन मिस करने का कारण क्या है, और जिस तरीके से एक्सपेक्टेड पानी था, इस उद्देश्य से बनाया गया था, उसमें कमी रही है तो क्यों है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने उनको शोकास नोटिस जारी किया है। एक तो कंसल्टेंट जो है उनको भी जारी हुआ है, और दूसरी बात हमारे जो ठेकेदार हैं उनको भी जारी हुआ है। 7 दिन का समय दिया गया है उनका उद्धार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे जटिल उपचार जीएमसी में होंगे। इसके साथ ही बीते कुछ दिन पहले जटिल ऑपरेशन और ट्रांसप्लांट भी हुए हैं। मेडिकल नॉलेज शेयरिंग कार्यक्रम के तहत देश विदेश की संस्थाओं के साथ MOU करेंगे। आगे और क्या कुछ कहा है मंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले ही मैंने घोषणा की, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट, पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट और स्टेम सेल रिसर्च यूनिट की शुरुआत भी कर रहे हैं। और आज जिस विषय पर की इत्तला देने, सूचना देने के लिए आज मैंने आपको यहाँ बुलाया है, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और हम मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से आज से मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। से हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एमोरी यूनिवर्सिटी के साथ इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रमण के रोगों के विषय में हम MOU करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि छात्रों और चिकित्सकों के ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत हम विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए बड़ी तेजी से काम कर रही है। राजधानी रायपुर में प्रवक्ताओं के चयन की प्रतियोगिता यंग इंडिया के बोल के सीजन 2 का आयोजन किया गया, जिसके लिए 31 मई तक गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन भरे जाएंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुवेद हरितवाल ने बताया कि राहुल गांधी की सोच है कि देश भर से प्रतिभावान युवाओं को आगे लाया जाए। जो बहुत यंग ब्लड, जैसे कि भैया ने बोला, यंग जो सोच है, जो बदलाव करने का सोच है, आज यही छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम राष्ट्रीय प्रवक्ता बना सकें और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ प्रदेश को और बहुत सारे युवा जो अलग सोचते हैं और काम करना चाहते हैं अपने प्रदेश के लिए, साथ ही साथ हम राहुल गांधी का जो सोच है कि एक नया भारत निर्माण करेंगे, वो यही सोच के माध्यम से, यही यंग इंडिया के बोल के माध्यम से, युवा का सोच के माध्यम से छत्तीसगढ़ में और भी प्रभारी बन सकेंगे। इतने कहते हुए अपने वक्तव्य को अंत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे से परिचित है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जिसमें यूथ कांग्रेस ने नए प्रवक्ताओं को मंच देने का काम किया है। यंग इंडिया के बोल का ये दूसरा सीज़न है। पहला जो था उसका समापन पिछले साल नवंबर में हुआ, जिसकी शुरुआत फरवरी में हुई थी और उसका समापन नवंबर में हुआ। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे बीच में शिल्पा इक्का जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर आई हैं, वो भी उड़ीसा से यंग इंडिया के बोल से अपने जिला स्तर से भाग लेकर के प्रदेश स्तर पर पहुंची, प्रदेश स्तर में भाग लिया, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची और राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने के बाद जिस इवेंट पे हम सब हमारे
हमारे यहाँ से भी बहुत सारे प्रवक्ता साथी गए थे, उसमें शिल्पा राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर चुन करके आई हैं। मैं रायपुर शहर में फिर से गांजे को खपाने की कवायद शुरू हो गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 5 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 52,000 रुपये बताई जा रही है। आगे भी नारकोटिक सेल की कार्रवाई जारी है। बस्ती थाना क्षेत्र में ये सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति हैं अपने पास में गांजा रखे हुए हैं, बेचने की फिराक में हैं। इस पर पुलिस की टीम द्वारा वहां घेराबंदी करके दबिश दी गई। इसमें 2 आरोपी मिले हैं, जिसमें से एक उड़ीसा का है और एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पास में 5 गांजा मिला है, लगभग 50,000 रुपये मसूका का गांजा है। उसको जब्त कर लिया गया है। एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। अलोपा गांव के ग्रामीण बिजली के लिए तरस रहे हैं। दरअसल गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाया गया था वह पिछले 6 महीने से खराब पड़ा है, जिसकी अभी तक सुधरवाया नहीं गया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग के अधिकारी ट्रांसफार्मर रखने के नाम पर पैसे मांगते हैं। आपको बता दें, पलेरा के अलोपा गांव के ग्रामीण बिजली के लिए तरस रहे हैं। दरअसल गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाया गया था वह पिछले 6 महीने से खराब पड़ा है, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, बल्कि ट्रांसफार्मर सुधरवाया भी नहीं गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग के अधिकारी ट्रांसफार्मर रखने के नाम पर पैसे मांगते हैं। आपको बता दें, पलेरा के अलोपा गांव के ग्रामीण बिजली के लिए तरस रहे हैं। गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाया गया था वह पिछले 6 महीने से खराब पड़ा है, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ट्रांसफार्मर को सुधरवाया भी नहीं गया है, जिसकी वजह से ग्रामवासी परेशान है। आपको बता दें, पलेरा के अलोपा गांव के ग्रामीण बिजली के लिए तरस रहे हैं। जो ट्रांसफार्मर गांव में लगाया गया था वह पिछले 6 महीने से खराब पड़ा है, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान हैं। ट्रांसफार्मर बदला भी नहीं गया है। इसको लेकर ग्रामवासी जब विद्युत विभाग के अधिकारियों से मिलने पहुंचे तो पैसे की मांग करने लगे। ऐसा कुछ कहना है ग्रामवासियों का। ग्रामवासी आरोप लगा रहे हैं कि बिजली विभाग के अधिकारी ट्रांसफार्मर रखने के नाम पर पैसे मांगते हैं। पलेरा के अलोपा गांव के ग्रामीण बिजली के लिए तरस रहे हैं। जो गांव में ट्रांसफार्मर लगाया गया था वह पिछले 6 महीने से खराब पड़ा है, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ट्रांसफार्मर सुधरवाया भी नहीं गया है। इसकी वजह से ग्रामवासी परेशान हैं। ग्रामवासी जब विद्युत विभाग के अधिकारियों से मिलने पहुंचे, ट्रांसफार्मर रखने की मांग की तो वो पैसे मांगने लगे। अंबिकापुर में सभी गौठानों में गौठान दिवस मनाया गया है, जिसे लेकर अधिकारियों ने मुख्य सचिव के निर्देश पर गौठानों का निरीक्षण किया। इसमें आजीविका विकास के कार्यों को प्रारंभ कर सुचारू रूप से हैं। गौठान के द्वारा निर्देशित किया गया था कि गौठान दिवस का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी गौठानों में एक दिन में ही जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय विभिन्न विभागों के अधिकारी जाएं, वहां पर सभी लोगों से वहां चर्चा करें। चर्चा करके जो महिला समूह हैं, जो हमारे गौठान प्रबंधन समिति हैं, जो मैदानी स्तर पर काम करने वाले हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करके उनका फीडबैक लें और गौठान से भी उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या और चीज़ जोड़ने की ज़रूरत है, कैसे हो, इस पर उनसे रिपोर्ट लेना था। इसी के तहत 6 तारीख को हमारे यहाँ सभी लोग गए थे, गौठान में विजिट करके आ गए। अब आज उनसे डीब्रीफिंग किया जा रहा है। उनका जो फीडबैक है, जो हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी जो गौठान में कल विजिट करके आए हैं, उनका क्या ऑब्जर्वेशन है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है और उसके आधार पर आगे उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। अभी जो बात हुई है, इन लोगों से जो फीडबैक मिला है, उसमें शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम बलात्कार और हत्या हुई छात्रा के पीड़ित परिजन से मिलने अंबिकापुर के मायापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और कहा कि आरोपी कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं। पीड़ित परिवार से मिलने आए थे। बहुत ही
खतरनाक घटना हुआ दिल्ली में। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम सब पीड़ित परिवार के साथ में हैं और जो भी इनकी हो सकता है वो सब करेंगे। हम लोग बच्चे उच्चे का भी बात किए हैं उन लोगों से, लेकिन बहुत ही अप्रिय घटना हुआ, बहुत ही इसमें से दुख है और इस दुख की घड़ी में हम लोग सब परिवार के साथ में हैं, इसलिए हम लोग सब मिलने यहाँ पे आए हैं। बिलासपुर में निगम सामान्य सभा की बैठक में महापौर कांग्रेस की टोका-टोकी से नाराज हो गए, जिसके बाद दो सभा के बीच में छोड़कर सदन से बाहर निकल गए। वहीं मामले को गंभीरता से देखते हुए सभापति ने सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया और 4 बजे के बाद वापस निगम की कार्रवाई शुरू की गई। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कयामपुर के खाकी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय वेदांती महाराज की मूर्ति को अभिषेक किया। साथ ही मंदिर में आयोजन हवन और प्रसादी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने महाराज की शिष्य की चरण वंदना की, जिसके बाद वो इंदौर के लिए रवाना हुए। अभी पिछले दिनों 6,000 करोड़ रुपए जो कोरोना काल की बिजली के बिल थे वो माफ किए। आज मुख्यमंत्री जी 3 बजे कार्यक्रम करने वाले हैं और मैं भी इंदौर पहुंचने वाला हूं। सर, भोपाल में 4 आतंकवादी पकड़े हैं, क्या एनआईए की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया पूरा केस और वो पड़ताल करेगी आगे की? अभी जो 6 आतंकवादी 3 पहले और 3 बाद में पकड़े गए थे, वो 6 के 6 अभी राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। ये तय है कि कोई भी आतंकी की गतिविधि मध्य प्रदेश में हम सर नहीं उठाने देंगे। जो भी आतंकी की गतिविधि करेगा उसका फन कुचल दिया जाएगा। बांग्लादेश के जो आतंकवादी पकड़े सर, हम बांग्लादेश के जो आतंकवादी पकड़े हैं उनकी कह रहे हैं, उन्होंने जो एनआईए ने हाथ में लिया केस। लगातार चाहे भोपाल के हों चाहे रतलाम के हों, जहाँ के भी हों, ये सभी केस एक साथ सौंप दिए जाएंगे। ये जो रतलाम के आतंकवादी पकड़े सर, शिव मंदिर में सन 1974 से शिव कैद है, पति जो इसरा ने कहा है कि सरकार क्या कर रही है। वो केंद्र के आर्कियोलॉजी विभाग का मामला है, वहाँ से राय आने के बाद आगे विचार होगा। सर, बांग्लादेश के जो आतंकवादी पकड़ा है, क्या उनका कनेक्शन जो है रतलाम के आतंकवादियों से है? क्या इस तरह की कोई जांच करेंगे आप? रतलाम के आतंकवादी और इनके अलग अलग कनेक्शन दोनों के मिले हैं, पर अभी कुछ भी कहना मेरे ख्याल से ये एक संवेदनशील मामला है, थोड़ा जल्दबाजी में। सर, नक्सली मूवमेंट भी हो रहा है, कान्हा रीजन में उधर नक्सली मूवमेंट के भी जो बातें हैं वो सामने आई है। 82 लाख से अधिक के नक्सली मार दिए गए हैं या हाजिर कर लिए गए। मूवमेंट कोई भी हम मध्य प्रदेश में बढ़ने नहीं देंगे, वो वहीं पर हम सीमित करके खत्म कर देंगे। पलेरा के जतारा में अज्ञात कारणों के चलते नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतापुर में गौ हत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं शिकायतकर्ता रूपेश आर्य ने बताया, ग्रामीणों ने उसको सूचना दी थी कि पहाड़ के नीचे एक गाय को काटकर उसका मांस अपने घर में रखे हुए है और उसकी बिक्री कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। सर, अभी कुछ गौ हत्या का मामला आया थाने में, सर इसके बारे में जानकारी चाहिए। हाँ, दिनांक 7/4/2022 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम देवगढ़ में जिरो में का एवं राममीज गाय को काट कर उसके मांस को बिक्री करने के लिए अपने घर में रखे हैं। सूचना पर दबिश दिया गया और मौके पर से 3 किलो मांस बरामद किया गया और बाकी मांस बिक्री कर चुके थे। सर, कुछ मामला लेके आए थे आप थाना पे, क्या मामला है पूरा बताएंगे? हमारे सीतापुर विकासखंड का ये मामला है, ग्राम पंचायत देवगढ़ का गौ हत्या का है। आए दिन वो देखने में आ रहा है मामला। अभी कुछ समय पहले ही 4 लोगों को आर्य को भेजे थे जेल FIR करके। अभी फिर से पुनः सूचना मिली थी वहाँ के एक हिंदू युवा के माध्यम से और 112 को हमने डायल किया और स्पॉट में जा करके हमने देखा भी अपने दोस्तों के साथ में, तो वहाँ गौ हत्या करके उसका मांस बनाया जा रहा था बिक्री करने के लिए उद्देश्य से। आपको क्या लगता है, आए दिन ये शिकायत आ रही है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।